स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दता घनता जानता संगमे मही। सभी को सादर नमस्ते। आइए कविता के माध्यम से अपनी बात रखें। मुक्तक से शुरुआत करना चाहता हूँ। नहीं सामने टिकते दुश्मन सुन मेरी ललकार है, सागर भी रास्ता देता है सुन धन की टंकार है। नहीं सामने टिकते दुश्मन सुन मेरी ललकार है, सागर भी रास्ता देता है सुन धन की टंकार है। फूलों की रक्षा करने वाला मैं तीखा खार हूँ, मैं शब्दों से वार करूँ मेरी कविता हथियार है। मैं शब्दों से वार करूँ मेरी कविता हथियार है। जब जब समाज भटका है, राष्ट्र भटका है, तब तक कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से राष्ट्र को एक दशा और दिशा प्रदान की है। कवियों का बहुत बड़ी भूमिका रही है राष्ट्र निर्माण में, संस्कृति को बचाने में, सभ्यता को बचाने में। मैं कुछ छंद आपके बीच रखना चाहता हूँ। देखें। चाहता हूँ लिखूं मैं कहानी संवेदनाओं की, सारे जमाने का दर्द शब्दों में बखान दूं। चाहता हूँ लिखूं मैं कहानी संवेदनाओं की, सारे जमाने का दर्द शब्दों में बखान दूं। करूँ ऐसे कृत्य जो हो सबको कल्याणप्रद, मिट सके नहीं पत्थरों पे वो निशान दूं। मिट सके नहीं पत्थरों पे वो निशान दूं। शब्द शब्द बने मेरा इंकलाब का ही अर्थ, पाए सभी छाया ऐसा सुखद बितान दूं। अभी चलो बन शशि सी बिखेरूं शीतलता, रवि के समान तप तेज का प्रमाण दूं। रवि के समान तप तेज का प्रमाण दूं। लेखनी लिखेगी मेरी काव्य साधना के लिए, काव्य से मिलेगी आत्म शांति सब कहते। लेखनी लिखेगी मेरी काव्य साधना के लिए, काव्य से मिलेगी आत्म शांति सब कहते। काव्य ही है परमो आनंद प्राप्ति का स्रोत, काव्य में महानता के दिव्य गुण रहते। काव्य करता प्रशस्त राह श्रेष्ठ जीवन की, काव्य से सहज दुखों के पहाड़ ढहते। अभी चल जप तप पूजा यज्ञ ज्ञान ध्यान, शक्ति भक्ति मुक्ति स्रोत काव्य में ही रहते। शक्ति भक्ति मुक्ति स्रोत काव्य में ही बहते। और कविता देती क्या है? जब व्यक्ति सभी ओर से हार जाता है तो कविता उसे एक सच्चा रास्ता दिखाने का प्रयास करती है। सभी ओर से निराश हुआ व्यक्ति जब कविता की शरण में आता है तो कविता उसे जीवन दायिनी शक्ति प्रदान करती है। तब पढ़ना चाहता हूँ। विकट संकटों में भी धैर्य डोल पाए नहीं, ऐसा आत्मबल तनु में संजोना चाहिए। विकट संकटों में भी धैर्य डोल पाए नहीं, ऐसा आत्मबल तनु में संजोना चाहिए। भविष्य का फल मिले सुख शांति प्रदायक, बीज वर्तमान में निरोग बोना चाहिए। बीज वर्तमान में निरोग बोना चाहिए। राष्ट्र का भी हित हो बनी समाज भी सशक्त, राष्ट्र का भी हित हो बनी समाज भी सशक्त। खुशी खुशी ऐसा बाहर शीश ढोना चाहिए। अभी चल उज्ज्वल रहे चरित्र बेमिसाल, ख्याल स्वाभिमान का सदा ही होना चाहिए। ख्याल स्वाभिमान का सदा ही होना चाहिए। और सभी ओर से हारा व्यक्ति जब कविता की शरण में आता है तो कविता उसे सही रास्ता प्रदान करती है। तमाम इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं। तब पढ़ना चाहता हूँ। देखें कि जारी रहेगा अगर प्रबल पुरुषार्थ तो न कोई भी विफलता निकट आनी पाएगी। जारी रहेगा अगर प्रबल पुरुषार्थ तो न कोई भी विफलता निकट आने पाएगी। शक्ति की कठोर कार्यशैली काटेगी कुचाल, सामर्थ्य की वायु हर बाधा को ढहाएगी। जारी रहेगा अगर प्रबल पुरुषार्थ तो न कोई भी विफलता निकट आने पाएगी। शक्ति की कठोर कार्यशैली काटेगी कुचाल, सामर्थ्य की वायु हर बाधा को ढहाएगी। संकल्पों की आग जलाएगी सारे अवरोध, वेद ने आदेश दिया तन्मय मनहा शिव संकल्प मस्तु। और संकल्प की अग्नि जिसके हृदय में तेज होती है वो व्यक्ति तमाम बाधाओं को पार करके सफलता के शिखर को छूता है।
तब पढ़ना चाहता हूँ, देखें कि जारी रहेगा अगर प्रबल पुरुषार्थ तो न कोई भी विफलता निकट आने पाएगी। वो शक्ति की कठोर कार्यशैली काटेगी कुचाल, सामर्थ्य की वायु हर बाधा को ढाएगी, संकल्पों की आग जलाएगी सारे अवरोध, हौसलों की आंधीहीन भावना भगाएगी, अविचल अटल इरादों की तूफानी गति हर मोड़ मोड़ कर सफलता लाएगी, हर मोड़ मोड़ कर सफलता लाएगी। और मित्रों, कुछ मुक्तक आपके बीच रखना चाहता हूँ। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति बड़ी महान है, पूरी दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा है, लेकिन विडंबना की बात यह है आज उस संस्कृति के मूल्य धराशायी होते हुए दिख रहे हैं, जो किसी भी तरह से हमारे लिए शुभ नहीं है। हमें आज जागना होगा, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के मूल्य पुनः स्थापित करने होंगे। आज तमाम लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे संभ्रांत लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उनकी आत्मशक्ति, उनका आत्मबल गिर जाता है, आत्मविश्वास डिग जाता है और वो सभी ओर से निराशाजनक स्थिति को महसूस करने लगते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के मूल, हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर अंदर से व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती है और वो व्यक्ति किसी भी बाधा को पार करने में सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। तब पढ़ना चाहता हूँ, देखें, ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूँ मैं, ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूँ मैं, देश प्रेम की पावन मदिरा पी कर झूम रहा हूँ मैं, ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूँ मैं, देश प्रेम की पावन मदिरा पी कर झूम रहा हूँ मैं, रहता होगा रहे कोई सोने के महलों में अविचल, मुझको तो माटी प्यारी है माटी चूम रहा हूँ मैं, मुझको तो माटी प्यारी है माटी चूम रहा हूँ मैं। अगला मुक्तक देखें कि अपने अंदर की बुराइयाँ चुन चुन करके दूर करो, अपने अंदर की बुराइयाँ चुन चुन करके दूर करो, पाखंडी विचारधाराओं को विवेक से चूर करो, स्वर्ग उतर आएगा अविचल स्वतः तुम्हारे घर में ही। कब उतर आएगा स्वर्ग? ये कहा गया है, माता तीर्थ पिता तीर्थ तीर्थ ज्येष्ठ बंधुआ। माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि सेवा है। माता पिता को जिसने संतुष्ट कर लिया उसने सारी पूजाओं का फल प्राप्त कर लिया। तो हम आज परिवारों में स्थिति को देख रहे हैं, माता पिता की तरफ गौर करें। अपनी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति तभी जीवित रहेगी कि अपने अंदर की बुराइयों को चुन चुन कर दूर करो, पाखंडी विचारधाराओं को विवेक से चूर करो, स्वर्ग उतर आएगा अविचल स्वतः तुम्हारे घर में ही, माता पिता को पूजो श्रद्धा से सेवा भरपूर करो, माता पिता को पूजो श्रद्धा से सेवा भरपूर करो। और आज सत्संग के नाम पर ना जाने क्या क्या परोसा जाता है, लेकिन सत्संग का वास्तविक अर्थ हम भूल गए। तब कहना चाहता हूं कि देखें, अपने अंदर की बुराइयों के प्रति जंग जरूरी है, अपने अंदर की बुराइयों के प्रति जंग जरूरी है, पंच महायज्ञों की परिपाटी का ढंग जरूरी है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है और पंच महायज्ञों की परिपाटी का पालन हर आर्य को करना चाहिए। अगर जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, तब पढ़ना चाहता हूँ, अपने अंदर की बुराइयों के प्रति जंग जरूरी है,
पंच महायज्ञों की परिपाटी का ढंग जरूरी है। जप तप संयम ज्ञान ध्यान भक्ति का रंग जरूरी है। अविचल जीवन सफल बनाने को सत्संग जरूरी है। अविचल जीवन सफल बनाने को सत्संग जरूरी है। अविचल जीवन सफल बनाने को सत्संग जरूरी है। और मित्रों, हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति, जिसका इतिहास दुनिया में सबसे प्राचीन है, इतना पुराना इतिहास किसी का हो कोई दावा नहीं कर सकता। किसी भी मत मजहब को मानने वाला हमारा सृष्टि संवत 1,96,08,53,120 वर्ष से सृष्टि को हो चुके हैं। इतना पुराना हमारा इतिहास है। हम सबसे प्राचीन हैं, सनातन हैं। हम शीर्ष पर थे, विश्वगुरु थे। कुछ कारण रहे जो बीच में व्यवधान आया, पुनः भारत विश्वगुरु की पदवी पर स्थापित हो। इस चीज को ध्यान रखते हुए मैं कुछ छंद आपके बीच रखना चाहता हूं। देखें, लाखों वर्षों से सजीव पल्लवित पोषित जो ऋषि मुनियों की देव संस्कृत का मानु हो। लाखों वर्षों से सजीव पल्लवित पोषित जो ऋषि मुनियों की देव संस्कृत का मानु हो। गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की धार से सिंचित श्रेष्ठ वसुंधरा पे गुमान हो। अंगिरा आदित्य अग्नि वायु के हृदय में ज्ञान, परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के हृदय में 4 वेदों के ज्ञान को प्रादुर्भूत किया इस सृष्टि के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। आज हम उस परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं। देखें, लाखों वर्षों से सजीव पल्लवित पोषित जो ऋषि मुनियों की देव संस्कृत का मानु हो। गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की धार से सिंचित श्रेष्ठ वसुंधरा पे गुमान हो। अंगिरा आदित्य अग्नि वायु के हृदय में ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ जहाँ उसका भी ध्यान हो। अविचल शास्त्र उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ आर्यों की वैदिक संपदा की पहचान हो। आर्यों की वैदिक संपदा की पहचान हो। और एक भ्रांति हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाई गई कि हम बंदरों की संतान हैं, बंदरों से विकास होकर के आदमी का रूप बना। लेकिन यह धारणा गलत है। हम मनुष्य पैदा हुए। महर्षि देवदयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करें, ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। तब पढ़ना चाहता हूँ कि बंदरों मनुष्य के ही पुरखे पढ़ाया गया, ऐसी खोखली जानता पे हंसी आती है। बंदरों मनुष्य के ही पुरखे पढ़ाया गया, ऐसी खोखली जानता पे हंसी आती है। हम तो हैं ईश पुत्र पैदा हुए मनुष्य ही, ऋषियों की सबसे पुरानी ऐसी थाती है। सृष्टि संबत से सनातन परंपरा श्रेष्ठ चली आ रही है, वेदवाणी समझाती है। अभी चल आर्यवर्त मूल सारी दुनिया का, यहीं से सारी वसुंधरा जगमगाती है। यहीं से सारी वसुंधरा जगमगाती है। हमसे पुराना इतिहास किसी का भी नहीं, वेदवाणी से हम ही ने अलख जगाया था। क्या थे हम? हमसे पुराना इतिहास किसी का भी नहीं, वेदवाणी से हम ही ने अलख जगाया था। गणित भूगोल अर्थशास्त्र विज्ञान चिकित्सा राजनीति धर्म ज्ञान हमने सजाया था। पशुवत होके जिंदगी बिता रहा था जग, जीने का सलीका हमने ही समझाया था। अभी चल तोड़े अंध पाखंड की जंजीरों को, शक्ति भक्ति मुक्ति का संकल्प उठवाया था। शक्ति भक्ति मुक्ति का संकल्प उठवाया था। और उपलब्धियों का छंद मित्रों एक प्रस्तुत करना चाहता हूं आपके। क्या हमारी उन उपलब्धियों का कोई तोड़ बनाया आज तक? कि पुष्पक विमान का बताओ क्या बना है तोड़, सुदर्शन चक्र सा क्या अस्त्र कोई लाया है। पुष्पक विमान का बताओ क्या बना है तोड़, सुदर्शन चक्र सा क्या अस्त्र कोई लाया है। सेतु बंद सायोदाहरण क्या है दूसरा भी, संजय की दिव्य दृष्टि कौन ढूंढ पाया है। संजय की दिव्य दृष्टि कौन ढूंढ पाया है। शब्द भेदी बाण दुनिया में हमने बनाया, शब्द भेदी बाण दुनिया में हमने बनाया। शून्य का विज्ञान हमने ही तो कराया है। अभी चल कहां तक गिनाई उपलब्धियों को, सारा वैज्ञानिक ज्ञान वेदों में समाया है। सारा वैज्ञानिक ज्ञान वेदों में समाया है। और 2 छंद मित्रों मैं संस्कारों के लिए देना चाहता हूं। संस्कार हमारी समाज की आधारशिला है। संस्कार शून्य शिक्षा लंगड़ी है, लूली है। आज तमाम प्रकार की विडंबनाएं सवार है, वो संस्कारहीनता का कारण है। तब पढ़ना चाहता हूं। देखें,
जीवन सजे सहज श्रेष्ठ संस्कारों से ही साधना की सीढ़ियों पर चढ़ने का भान कर। जीवन सजे सहज श्रेष्ठ संस्कारों से ही साधना की सीढ़ियों पर चढ़ने का भान कर। कुटिल कुचाल क्रूरता के कृत्य छोड़कर दया दम दान अनुमान का विधान कर। दया दम दान अनुमान का विधान कर। प्रेम पुण्य परम प्रवीणता प्रचंड कर। प्रेम पुण्य परम प्रवीणता प्रचंड कर। पौरुष पराक्रम प्रताप को प्रदान कर। अविचल अनुभव असल अमल कर। अनुपम असर आधार का विधान कर। अनुपम असर आधार का विधान कर। सांस सांस साध के सशक्त साधना को कर। अध्यात्म की ओर सांस सांस साध के सशक्त साधना को कर। व्यक्त में अव्यक्त का अनुरक्त तेज उभाएगा। सांस सांस साध के सशक्त साधना को कर। व्यक्त में अव्यक्त का अनुरक्त तेज उभाएगा। भावना में भाव की उमंग व तरंग उभर। भय भ्रम उभार आर पार उभार जाएगा। भय भ्रम उभार आर पार उभार जाएगा। नियम अनेक नेक टेक धैर्य धारणा की। नियम अनेक नेक टेक धैर्य धारणा की। धुरी धर्म कर्म मर्म समूह सुहाएगा। अविचल अगम अगोचर अनूप भूप का स्वरूप आत्मकूप में नजर आएगा। का स्वरूप आत्मकूप में नजर आएगा। और मित्रों, चलते चलते एक सिंहावलोकन छंद के माध्यम से एक संदेश छोड़ना चाहता हूं। देखें, सीढ़ियां सफलता की चढ़ोगे सरलता से, आंतरिकता में देखने की दृष्टि जोड़िए। जीवन का सार, सीढ़ियां सफलता की चढ़ोगे सरलता से, आंतरिकता में देखने की दृष्टि जोड़िए। जोड़िए बिखरते विचारों को भी एक मुश्त। दीनहीन वाली गतिशीलता को तोड़िए। दीनहीन वाली गतिशीलता को तोड़िए। तोड़िए व्यसनों की भी आदतों को चुन चुन। दुष्ट दोस्तों की महामंडली को छोड़िए। छोड़िए प्रपंच छल दम्भ द्वेष दाव पेच। स्वयं को संयम श्रम साधना में मोड़िए। स्वयं को संयम श्रम साधना में मोड़िए। स्वयं को संयम श्रम साधना में मोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य समाज।